हेलो गाइस, आज हम क्यूट एंजल एनिमे के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शिनतारो ने एक दिन सुसुमी के साथ बिताया था और एक दिन नियोल के साथ। अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लेना। अब अगले दिन तोवा गाना गाते हुए कपड़े फोल्ड कर रही थी, तभी बालकनी में कुछ गिरने की आवाज आती है। वो जाकर देखती है, वहाँ उसकी छोटी बहन शियू बुरी तरह लैंड हुई थी। शियू रोते हुए उसके गले लग जाती है और कहती है, मैंने लैंडिंग में गड़बड़ कर दी। तोवा कहते तुम पे तो बहुत मिट्टी लगी हुई है, चलो नहा लेते हैं। दूसरी तरफ शिनतारो स्कूल से घर आते हुए सोच रहा था, तोवा के आने से मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है। वो घर में आता है और वहाँ तोवा और शियू दोनों सिर्फ टॉवल में थी। शियू उसे ठरकी कहकर चाटा मार देती है और तोवा से कहती है, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ वापस हेवन चल रही हो। फिर कपड़े पहनने के बाद तोवा शिनतारो को बताती है कैसे शियू वहाँ आई और फिर शियू को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है और शियू से लेकर बालकनी से जाने लगती है। शिनतारो कहता है वहाँ से उड़ते हुए मत जाना, अगर किसी ने देख लिया तो भूचाल आ जाएगा। शियू नहीं मानती, वो विंडो ओपन कर रही थी और तोवा बार बार विंडो क्लोज कर रही थी और वो उसे दूध का लालच देकर रोक लेती है। वो उसे दूध पीने को देती है और शिनतारो सोच रहा था एंजल इतनी छोटी भी होती है। तोवा शियू से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? शियू कहती है, मैं परमिशन लेकर आई हूँ क्योंकि तुमने हमें बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं किया था, तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तोवा कहती है, पर अभी तो बस एक ही वीक हुआ है। शियू कहती है, पर मेरे लिए तो ये बहुत था। तोवा पूछती है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? शियू बताती है, ऑरा सेंस करके। फिर वो कहती है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इस कचरी सी जगह पे रहोगी। तोवा कहती है, ये कचरा नहीं है, ये शिनतारो का घर है। शियू कहती है, अब ये कौन है? वो कहती है, तुम एक लड़के के घर में नहीं रह सकती, इंसान बहुत ठरकी होते हैं। तोवा कहती है, पर शिनतारो बहुत अच्छा है। फिर वो कहती है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैंने आज शिनतारो की फेवरेट सब्जी बनाई है। शियू कहते हैं, तुम इंसानों के लिए खाना बना रही हो और क्या ये कपड़े भी तुमने ही फोल्ड किए हैं? वो कहते हैं, मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ ये इंसान है कौन? तोवा कहती है, यही तो शिनतारो है। शियू बहुत गुस्से में आ जाती है। शिनतारो कहता है, सॉरी मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया, पर अभी तक मैं तुम्हें क्या लग रहा था? शियू कहती है, ठरकी। वो गुस्सा करते हुए कहती है, तुमने तोवा से खाना बनवाया, उससे इस कचरे से जगह को साफ करवाया, तुम उस पर अत्याचार कर रहे हो, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। तोवा कहती है, मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ और तुम्हें ऐसे बात करना किसने सिखाया? बैड गर्ल। शियू कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे भगवान से मिलवाने वाली हूँ। बेसिकली उसने खून करने के लाइन को अलग तरीके से बोल दिया था। तोवा उसे फिर दूध का लालच देकर शांत करवाने की कोशिश करती है, पर शियू दूध पीकर फिर उसे ले जाने लगती है। तोवा कहती है, मैं नहीं जा सकती, गॉड्स ने मुझे इंसानों के बारे में सीखने के लिए भेजा है। शियू कहती है, तो हम थोड़ी देर बाहर चलते हैं, इस छोटे से रूम में रहकर मेरा दम घुटने लगा है। तोवा कहती है, पर शिनतारो ने कहा बाहर जाना डेंजरस हो सकता है। शियू कहते हैं, तो तुम बाहर जाए बिना इंसानों के बारे में कैसे सीखोगी? तुम बस यहाँ फंस कर रह गई हो, तुम इससे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट डिजर्व करती हो, मेरे साथ वापस हेवन चलो। तोवा कहते, पर गॉड ने मुझे सभी एंजल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ भेजा है। शियू शिनतारो से कहती है, तुम तोवा का स्टेटस नहीं जानते, तुम्हें पता है ना वो दूसरी दुनिया में रहती है। शिनतारो कहता है, उसके साथ रहने से लाइफ सरप्राइजेस से भरी रहती है, पर ये नेचुरल है क्योंकि वो दूसरे कल्चर और एनवायरनमेंट से आई है। अगर मैं हेवन में जाऊं तो मेरे काम भी उन्हें अजीब लगेंगे। वो कहता है, तो वह जो भी करती है मुझे कभी चिंता नहीं होती, मैं सरप्राइज हो जाता हूँ पर मैं उसका शुक्रमंद हूँ। शियू मन में कहती है, ये कैसा इंसान है, मैं तोवा को इस जगह रहने नहीं दे सकती, मैं उसे लेकर जाऊंगी। वो कहती है, इंसान झूठे होते हैं, मुझे यकीन है इसने अभी जो भी कहा वो सब झूठ था, तुम इसके झांसे में मत आओ, मेरे साथ वापस चलो। तोवा कहती है, शिनतारो सच में अच्छा है, मैं उस पर पूरी तरह बिलीव करती हूँ, उसने मुझे रहने के लिए घर दिया, उसे मेरी चिंता थी इसीलिए उसने मुझे डांटा, जबकि मैं एक अजनबी थी, मुझे इससे बहुत खुशी हुई। मैं धरती पे आने के लिए एक्साइटेड थी पर डरी भी हुई थी, तो ये जानकर कि किसी को मेरी चिंता है, मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई और इसीलिए मैं उसे रीपे करना चाहती हूँ। वो अकेले रहता है पर मैं उसके साथ रहकर उसकी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहीं रहूंगी। शिनतारो ब्लश कर रहा था। शियू रोते हुए कहती है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी और वो वहाँ से भागकर चली जाती है। तोवा और शिनतारो दोनों से ढूंढते हैं। शिनतारो को लग रहा था वो बिल्डिंग से बाहर ना चली गई हो। तोवा कहती है, वो समझदार है, वो बाहर नहीं जाएगी। शिनतारो पूछता है, एंजल को जमीन पे रहना पसंद है या ऊपर? तोवा कहती है ऊपर। शिनतारो उसके साथ छत पे जाता है और लिफ्ट में तोवा शियू की कड़वी बातों के लिए उससे माफी मांगती है। शिनतारो कहता है, मैं समझ सकता हूँ, उसने वो सब कहा क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है। अब छत पे तोवा शियू से सॉरी कहती है। वो कहती है, तुम यहाँ मेरी चिंता करती हुई आई
और मैंने तुम पे चिल्लाया। शियू कहती है आपने कुछ गलत नहीं किया। तोवा थैंक्स कहती है और उसे गले लगने को कहती है। शियू रोते हुए उसके गले लग जाती है। तभी उसके कपड़ों पे लगी चीज बीप बीप करके बोलने लगती है कि 1 मिनट में उसे वापस टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। वो आंसू की बाढ़ लाती हुई कहती है प्लीज भगवान मुझे वापस नहीं जाना, मुझे तोवा के साथ ही रहना है। वो पूछती है तुम पक्का मेरे साथ नहीं आ रही हो? तोवा मना कर देती है। शियू कहती है अपना ध्यान रखना। वो शिनतारो से कहती है शायद तुम बुरे इंसान ना हो। तोवा को इंसानों की अच्छी परख है और मैं उस पर बिलीव करती हूँ, पर अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे गॉड से मिलवा दूंगी और मैंने अभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, मैं उससे ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी वो गायब हो जाती है। तोवा कहती है शियू ने जो कहा मैं उस बारे में सोच रही थी, मैं ह्यूमंस के बारे में और कैसे जानूंगी। शिनतारो कहता है मैं भी यही सोच रहा था, मैंने तुम्हें अकेले जाने से मना किया था क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था, पर इस तरह तुम कुछ नहीं सीख पाओगी। तो अब से डिनर के बाद हम एक साथ वॉक पे जाया करेंगे और जब तुम्हें आदत हो जाएगी तुम सीख जाओगी तो जब मैं स्कूल आऊंगा तो तुम अकेले भी जा सकती हो। घर में रहने के बजाय क्यों ना हम प्रैक्टिस करें जिससे तुम सेफ रह सको, तुम क्या कहती हो? तो वह खुशी से हाँ कहती है। अब डिनर के बाद वॉक पे जाते हुए उन्हें कुछ दिन हो चुके थे। वो तोवा को सिग्नल देखकर रोड क्रॉस करना सिखाता है। फिर दोनों साथ में टीवी देखते हैं और शिनतारो सोच रहा था एक बार तोवा को आदत हो गई तो फिर मैं उसे बस और ट्रेन पकड़ना भी सिखाऊंगा, पर उसके मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं कि वो खो जाएगी या लोग उसे छेड़ने लगेंगे। तो वो सोचता है बस ये ट्रेन के लिए अभी वो रेडी नहीं है। और टीवी पे एक सैंडविच दिखाया जा रहा था जो तोवा को बहुत डिलीशियस लग रहा था। शिनतारो कहता है ये ट्रेन से जाने के बाद बहुत पास ही पड़ेगा। तो वह शॉक होते हुए कहती है टीवी पे दिखाई गई शॉप सच में है? शिनतारो कहता है तो तुम्हें क्या लगा? तो वह कहते तुमने कहा था टीवी में फिक्शनल चीजें होती है, पर अगर ये रियल है तो वो सैंडविच भी रियल होगा। शिनतारो कहता है तुम जाना चाहती हो? तो वह हाँ कहती है। शिनतारो मन में कहता है मैंने अभी अभी सोचा था ये ट्रेन से जाने के लिए रेडी नहीं है। अगले सीन में वो उसे स्टेशन लेकर जाता है, वो उसे टिकट देता है और पास चेकिंग करवाता है। फिर दोनों ट्रेन पकड़ते हैं और उस मार्केट में पहुंचते हैं। शिनतारो उसे अकेले घूमने से मना करता है जिससे वो कहीं खो ना जाए और इसीलिए तो वह उसका हाथ पकड़ के चलती है। शिनतारो से वो सैंडविच दिलाता है जो उसने टीवी पे देखा था और तोवा वो खाकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। वो मार्केट में और घूमते हैं और फिर एक ब्रिज पे आकर लेक देखते हैं जहाँ पे बत्तख वाली बोट थी। शिनतारो कहता है तुम राइड करना चाहती हो? तो वह हाँ कहती है। दोनों बोट राइड करते हैं और उन्हें पैरों से पैडल मारकर बोट को चलाना होता है। तो वह भी ट्राई करती है। उसे इतना मजा आ रहा था कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और एक ओल्ड कपल उन्हें बहुत अच्छे कपल कहते हैं। शिनतारो शर्मा जाता है और बोट की स्पीड बढ़ाकर निकल जाता है। तो वह पूछती है कपल क्या होता है? शिनतारो कहता है मत पूछो। बोटिंग के बाद तोवा को एक और जगह दिखती है। वो वहाँ पे जाने के लिए शिनतारो का हाथ पकड़ती है, पर शिनतारो हाथ हटा लेता है और कहता है ऐसे हाथ पकड़ना उस तरह के रिलेशनशिप वाले लोग करते हैं। तभी कोई लड़की फोन पे बात करती हुई जा रही थी और उसके मुड़ने से तोवा को धक्का लग जाता है और वो गिर जाती है। शिनतारो को उस लड़की पे गुस्सा आता है, पर तोवा कहती है मैं ठीक हूँ। शिनतारो तोवा से सॉरी कहता है क्योंकि वो जब भी मुसीबत में पड़ती है तो वो किसी इंसान की गलती की वजह से ही होता है। वो कहता है हम लोग सेल्फिश है जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं और शायद मैं भी ऐसा ही हूँ। तोवा कहती है अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकते तो दूसरों का कैसे रखोगे? शिनतारो मन में कहता है तोवा बहुत अच्छी है, मैं खुश हूँ कि मैं इससे मिला। और फिर तोवा जिस डांगो में जाना चाहती थी वो दोनों वहां जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।